आज हम सब पढ़ेंगे 4 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हालिया ऐलान के अनुसार मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कितने प्रतिशत घटाया गया? आंसर 18%। ये फैसला भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। टैरिफ में कटौती से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में सस्ते होंगे, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और बाइलैटरल ट्रेड मजबूत होगा। ये यूपीएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। क्वेश्चन 2। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल की इनॉग्रल मीटिंग किस शहर में अटेंड की? आंसर वॉशिंगटन डीसी। इस मीटिंग का मकसद रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सिक्योर करना था। ये मिनरल्स ईवीज, डिफेंस और हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। भारत की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण इवेंट है। क्वेश्चन 3। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी 2026 को ग्लोबली किस थीम के साथ मनाया गया? आंसर यूनाइटेड बाय यूनिक। इस थीम का मतलब है कि हर कैंसर पेशेंट की जर्नी अलग होती है, लेकिन सभी को समान केयर और सपोर्ट मिलना चाहिए। वर्ल्ड कैंसर डे को WHO और UICC द्वारा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन 4। नासा शो इन लास वेगस 2026 में AEI रोबोटिक्स के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? आंसर फेराडे फ्यूचर। फेराडे फ्यूचर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस्ड रोबोटिक्स कंपनी है। नासा शो में AEI रोबोटिक्स का लॉन्च फ्यूचर मोबिलिटी और AI बेस्ड ऑटोमेशन को दर्शाता है, जो टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स में बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 5। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2026 का 4th एडिशन किस शहर में आयोजित हुआ? आंसर कोलकाता। ISSFI एक ऐसा फेस्टिवल है जो स्पोर्ट्स और सिनेमा को जोड़ता है। इसका आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। स्पोर्ट्स कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़ा होने के कारण ये स्टैटिक प्लस करंट जीके के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन 6। UNOOSA की साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब कमिटी का 63rd सेशन किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर वियना। UNOOSA यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का हेडक्वार्टर वियना में है। ये सेशन स्पेस लॉज, सैटेलाइट सेफ्टी और पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 7। हालिया सरकारी डेटा के अनुसार पंजाब में स्टबल बर्निंग में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? आंसर 53%। स्टबल बर्निंग से एयर पोल्यूशन बढ़ता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। 53% की कमी गवर्नमेंट पॉलिसीज, फार्मर अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल का परिणाम मानी जा रही है। एनवायरनमेंट सेक्शन में ये खबर बेहद अहम है। क्वेश्चन 8। 4 फरवरी 2026 को यूके पार्लियामेंट में एविडेंस सेशंस किस कंट्री के साथ रिलेशंस पर हुए? आंसर यूनाइटेड स्टेट्स यानी USA। यूके पार्लियामेंट ने USA के साथ ट्रेड, डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर चर्चा की। एविडेंस सेशंस का उद्देश्य पॉलिसी डिसीजंस के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेना होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन 9। 5 फरवरी 2026 को SpaceX ने वैंडनबर्ग SFB से कौन सा मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई? आंसर स्टारलिंक ग्रुप 1733। स्टारलिंक मिशन का उद्देश्य ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। ये लॉन्च फाल्कन 9 रॉकेट से किया जाना है। स्पेस टेक्नोलॉजी और प्राइवेट स्पेस कंपनीज UPSC और SSC एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। क्वेश्चन 10। 4 फरवरी 2026 को किस देश के सेंट्रल बैंक यानी RBI ने इंटरेस्ट रेट डिसीजन अनाउंस किया? आंसर ऑस्ट्रेलिया। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट डिसीजन लिया है। इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करने का एक अहम टूल होते हैं। बैंकिंग और इकोनॉमी सेक्शन के लिए ये खबर जरूरी है। क्वेश्चन ऑफ द डे। हालिया US इंडिया ट्रेड डील के तहत PM मोदी ने किस देश से क्रूड ऑयल खरीदना रोकने पर सहमति दी? A ईरान, B रशिया, C वेनेजुएला, D सऊदी अरेबिया। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये डेली करंट अफेयर्स हेल्पफुल लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही इजी प्लस एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स लाते हैं।